हम लोग देख रहे थे मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ या मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही हेडिंग चल रहा था। ज़रा देखिएगा तो मल्टीप्लिकेशन, हेडिंग देखिएगा ये लिखा हुआ था मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ या लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसमें हम लोग सीख चुके थे ये क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लोज़र प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। इसको बोलते हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी। यानी कि यहाँ पर हम लोग सीखे थे इफ़ लेट Z1 बिलोंग्स टू C का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड Z2 बिलोंग्स टू C, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ सीखे थे कि देन Z1 इंटू Z2 जो आएगा वो भी एक क्या होगा, बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस प्रॉपर्टी में ही पढ़े थे, बस शॉर्टकट दिखा रहे हैं आपको, डेट इज़। चलो इसके बाद पढ़े थे हम लोग कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ किसके लिए, अभी सब देख रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए, है ना। क्या कहता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है, लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। बस कल का थोड़ा सा रिकॉल करा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या होगा बोलो, Z1 को Z2 से गुना करेंगे और Z2 को Z1 से गुना करेंगे, क्या दोनों ही बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बोथ आर इक्वल आएगा। यही कहता है दोनों आपस में होगा बराबर, इसी का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। तीसरा बताए थे हम लोग एसोसिएटिव लॉ। कल एसोसिएटिव लॉ बताए थे ना, बताए थे, यहीं पर रोके थे। तो एसोसिएटिव लॉ तो 1 मिनट का काम है। देखिए मान लीजिए हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z1 Z2 Z3 B, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए यहाँ से लिखिए, स्टार्ट कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो देन तब ये बताइए क्या ऐसा सही होगा, Z1 इंटू Z2 पहले कीजिए, उसमें Z3 से गुना कीजिए, और क्या ये बराबर नहीं आएगा, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 मतलब Z1 Z2 Z3 को गुना कीजिए, अब बाद में Z1 को गुना कीजिए, दोनों ही आपस में बराबर आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ, एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए, इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। टाइम लगेगा अभी वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पर। बस आज के लिए लास्ट चल रहा है ये क्लास जी, लॉज वगैरह का। गप नहीं करो, जो बोले काम वो करो, तो पीछे बैठा देंगे लास्ट में एकदम। लास्ट वाला बेंच खाली है, अभी तुम ही साफ करवाएंगे उसको, बहुत गंदा भी हो गया है। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्प्लेक्स नंबर तीनों को फॉलो करता है। क्लोजर क्लोज्ड भी है, कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन की सब बात करें हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखिए, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे उसमें था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो यहाँ पर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर से गुना कर दिया जाए तो उस नंबर में कोई फ़र्क ना पड़े, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं। हाँ वेरी गुड, इसमें आ जाएगा 1। इससे पहले हम लोग बोले एडिटिव आइडेंटिटी, जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका नाम क्या है, देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़े किसी भी नंबर पर। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे नेचुरल नंबर से, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, तुम समझ गई हो, इसका मतलब तुम्हारा लॉजिकल कंसेप्ट सही है। क्या जी का है ना, चलो बोल दो उसको, अभी क्लास में है और फ़ोन को ऑफ करो, यहाँ ध्यान दो। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट का मतलब मौजूद होना, उपस्थित होना, जैसे हम यहाँ पर एग्जिस्ट है मतलब यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है,
तो अब सवाल ये है कि सर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या, पहले वो बताइएगा तब ना हम बताएंगे, खोजेंगे फिर। तो सुनो, नेचुरल नंबर में सबसे पहले आते हैं, पहले छोटा सेट पकड़ते हैं। नेचुरल नंबर में होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 यही सब होता है, और कंटिन्यू बहुत सारा नंबर होता है। क्या नेचुरल नंबर के सेट में एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर से अगर गुना कर दिया जाए तो उस नंबर पर कोई फ़र्क ना पड़े? बोलिए तो, क्या नेचुरल नंबर के सेट के अंदर एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर से गुना कर दिया जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े? यस, एक नंबर है यहाँ पर 4, सॉरी 4 नहीं, 1। देखो 1 को 4 से गुना करो तो 4 होगा, 1 को 5 से गुना करो तो 5 होगा, 1 को 10 से गुना करो तो क्या होगा? 10 होगा। यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नेचुरल नंबर से गुना कर देंगे तो उस नेचुरल नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या इस नंबर को, या हम बोलेंगे 1a को 4 से गुना करेंगे तब भी 4 मिलेगा, 1a को 5 से गुना करेंगे तब भी 5 ही मिलेगा। यानी कि एक नंबर यहाँ पर मौजूद है तो उसी नंबर को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर से गुना होने पर उस नंबर के वैल्यू में कोई परिवर्तन ना करे, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यस, इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। देखो देन क्या लिखेंगे? a इंटू 1। देखो हम मान लेते हैं हमारे पास a एक नंबर है जो बिलोंग्स किसे कर रहा है, बोलो? नेचुरल नंबर से। a का मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 500, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर। तो क्या हमारे पास a को जब 1 से गुना करेंगे या 1 को जब a से गुना करेंगे तो क्या a ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस कंडीशन में जो नंबर आप देख रहे हैं a1 इज़ कॉल्ड, 1 ही को कहते हैं 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आई? 1 को क्या कहेंगे? मल्टी, मतलब 1 में एक नेचुरल नंबर के सेट में एक ऐसा नंबर मौजूद है। बस इतना सा आपको समझना है। अच्छा, अब बारी आती है, नंबर तो ये हो गया a, नंबर b में आइए, रुकिए अभी रुकेंगे। क्या होल नंबर में एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर से गुना कर दिया जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े? यस सर, होल नंबर में होता है यहाँ से शुरू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे बहुत सारा नंबर, इसमें बहुत सा समुंदर है नंबर का, इसके अंदर समुंदर है। अब बताइए, क्या होल नंबर में एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर से गुना कर दिया जाए? गुना की बात कर रहे हैं अभी हम, गुना की बात कर रहे हैं, किसी से भी गुना किया तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो किसी के मन में आ रहा है सर 0 वो नंबर नहीं है, 0 को जब 2 से गुना कीजिएगा या 2 को 0 तो 0 ना कर देगा, नंबर बदल गया, उसका मान बदल गया। नहीं, 0 ना हो सकता। मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो यस सर, 1 यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा। नहीं, 100 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बताओ? 100 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर भी एक नंबर मौजूद है। यस, a बिलोंग्स टू, कहाँ है बोलो? a बिलोंग्स टू, अगर होल नंबर है तो एक ऐसा नंबर यहाँ पर मौजूद है a इंटू 1। देखो 1 बिलोंग्स टू, फिर से होल नंबर है 1, और इंटू में क्या लिखेंगे बोलो? 1 इंटू a करने के बाद दोनों ही कंडीशन में a मिल रहा है, तो यही 1 को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और कुछ नहीं है, 1 ही को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बात समझ में आई? तो ये नंबर तक तो अपना ठीक ठाक था। अब बारी आई किसकी? नंबर सी, बोल दीजिए। रियल नंबर की बात कर लेते हैं, इसमें भी 1 होगा ही। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया है कि सर नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और रियल नंबर सब में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। यानी कि यहाँ भी हमारे पास माइनस है, प्लस है, इंटीजर छूट गया क्या जी? ओहो, सेट ऑफ इंटीजर में बोलिए, क्या सेट ऑफ इंटीजर में वो नंबर मौजूद है? 1 बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब यहाँ भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है। -3 -4 -1 0 1 2 3 4, तो ये नंबर है बिल्कुल 1। चलो उसको इधर भेजो, तो पहले तुम अंदर आओ। रेहान उतरो, हम इसको कहानी सुना रहे हैं, उसको कहानी सुना रहा है। तो कुछ समझ में आएगा? वो तो बेचारा अपने 1 महीने के बाद आया है, उसको भी पढ़ने नहीं दे रहा है लड़का। दोस्ती में नुकसान ना हो रहा है, ये दोस्ती में फ़ायदा ना हुआ, ये नुकसान हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? इंटीजर में क्या हो रहा है बोलो? इंटीजर में भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट
करता है। तो इसी के साथ साथ कोई आदमी बताइएगा क्या रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा? हम सबको साथ ही बता देते हैं। अब आ जाते हैं अपने मेन नंबर पर, कॉम्प्लेक्स नंबर पर। रियल नंबर पकड़ लिया, क्या रियल नंबर के अंदर 1 नहीं है? जहाँ 1 आ गया तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लिखा है। रियल नंबर में तो दुनिया का सब नंबर है, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, बटे, रूट के अंदर, रूट के बाहर, सब कुछ है। 1 भी है, 2 भी है, -1/2 भी है, 5 भी है। लिखते लिखते थक जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, बटे अटे जो है सब कुछ है, सब कुछ है, पूरा समुंदर है ये, है ना जी। तो 1 भी तो है इसके अंदर। तो क्या होगा हमारे पास? अगर मान लो एक नंबर है जो बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, तो देन हमारे पास एक नंबर यहाँ मौजूद है a × 1, 1 × a, दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है? a आ रहा है। तो 1 को कहेंगे 1 ही हमेशा कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये जानबूझ के हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं ताकि इसके बाद जब भी बताएंगे ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तब आप अच्छे से कनेक्ट कर पाइएगा कि हाँ सर ऐसा है इसके अंदर। आइडेंटिटी तो सब में मौजूद है। एक चीज़ देख रहे हैं, आइडेंटिटी इसमें भी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होल नंबर में भी है, इंटीजर में भी है और इसमें भी है, रियल नंबर में भी है। अब बारी आती है अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करता है? बोलो जी। आइए, इन कॉम्प्लेक्स नंबर, अब आ गया मेन टॉपिक अपना जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो जी ऋषभ, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कौन कौन सा नंबर होता है कोई बताइए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी सर बहुत सारा नंबर होता है। कौन कौन होता है सर? 1 भी होता है, 5 भी होता है, 3 आयोटा होता है, 5 प्लस में 7 आयोटा, माइनस में कुछ भी लिख दीजिए, आयोटा, -2 आयोटा, 2 माइनस में 1/2 आयोटा, 5/2 प्लस में आयोटा, माइनस में 3 आयोटा। बहुत सारा नंबर है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, 0, 1, 2, 3 सब है। तो क्या इसके अंदर एक नंबर 1 है? बोलिए, ये क्या है? 1 है, 1। अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, 1 को 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस में 0 आयोटा। ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, नहीं है? तो मान लेते हैं हमारे पास लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। राइटिंग स्टॉप करेंगे सब लोग, रुक जाइए, जो लोग यहाँ पर वहाँ पर रुकिए, पहले इसको समझिए इस नंबर को। मान लिया z मेरे पास किस में है? बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से कोई एक नंबर उठाया, कोई भी एक नंबर उठाया, 3 प्लस में आयोटा। अब बोल 3 प्लस में आयोटा को 1 से गुना करेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा? 3 प्लस है वही रह जाएगा। 5 प्लस 7 आयोटा उठाया, उसको 1 से गुना किया, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि यहाँ पर एक नंबर बिल्कुल मौजूद है z × 1 और 1 × z बराबर क्या आ रहा है? बोलो z ही आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। जो भी आप पकड़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, जिसको भी आपने ले लिया होगा, तो क्या बोलेंगे? 1 इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे? कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 1 इज़ नथिंग बट 1 प्लस में 0 आयोटा। अगर कोई पूछेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बताओ, तो यही है। ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर दिखाना चाहो दिखा दो, 1 प्लस में 0 आयोटा। यही अपना क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही हम लोग निकालना सीख लिए थे, सवाल बनाए थे इस टाइप का, याद है? 1/z मतलब z पर पावर -1 करके निकाले थे फार्मूला। अब हम लोग सीखेंगे असल में वो चीज़ क्या है। ठीक है, तुम एक एक स्टेप आगे चल रही हो, अच्छी बात। लिखो, इसको पहले लिखो, फिर सिखाते हैं आपको। तो हो चुका है ये वाला टॉपिक कंप्लीट, जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब हमने क्या सीखा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नेचुरल नंबर में भी है, होल नंबर में भी है, रियल नंबर में भी है, इंटीजर में भी है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लिखिए, धीरे धीरे आपको ये सब अच्छा लगने लगेगा। ये पहली बार ना देख रहे हैं, तो पहली बार थोड़ा सा तो अजीब लगता ही है कुछ भी। धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी तो फिर ये भी अच्छा लगेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इन्वर्स, एग्जिस्टेंस, सब कुछ फिर अच्छा लगने लगेगा आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा ही सिर्फ रहता है और सारे बोलो सर, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आयोटा ही रहता है सर, उसके अलावा सारा नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब है, प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है, रियल इमेजिनरी भी मिला हुआ है, वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ना, इसके अंदर 5 भी हम लोग लिखे किए हैं, 1 भी लिख ही रहे हैं, तो 1 किसके अंदर है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, 5 भी सब में है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सब नंबर समा गया। जैसे ऐसे देखो, नेचुरल नंबर इसके अंदर घुसा हुआ है, होल नंबर इंटीजर में घुसा हुआ है, इंटीजर रियल नंबर में घुसा हुआ है, और रियल नंबर इसके अंदर घुसा हुआ। देखो सारा रियल नंबर इसके अंदर है ना, रियल नंबर इसके अंदर घुस गया। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर मिला के
तो एक नया नंबर बना दिया हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब 10th में आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं रियल नंबर, इससे आगे का ये नंबर है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके अंदर घुसा हुआ ये। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ना सेट थ्योरी, तो ऐसे करके पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर के अंदर टोटल घुसा हुआ है होल नंबर, होल नंबर के अंदर इंटर कौन है बोलो, इंटीजर है, सारा का सारा। इसको बोलते हैं सबसेट होना, सबसेट। तो खैर अभी सिंबल आप लोग नहीं सीखे हैं ये सब, तो अभी हम ज़्यादा इसको नहीं बताते हैं। इसको बोलते हैं सबसेट होना। नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का। हो गया सबका? हेडिंग डालिए, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये 4 नंबर था टॉपिक, 4 नंबर के जैसा ही टॉपिक होगा यहाँ पर 5 नंबर। क्या लिखेंगे इसको? एग्जिस्टेंस ऑफ, नंबर 5 में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, असल में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही यहाँ पर आपको पता करना है। तो सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहले ये तो बताइए, तब न देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी वो चीज़ है कि नहीं है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर से, और सबको फिर से एक बार देखेंगे। पहले इसके अंदर सीखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसके बाद तब इस पर आएंगे। तब आप एक बार में इसको कनेक्ट कर पाइएगा कि हाँ सर ऐसा हो रहा है इसमें। सबका यहाँ तो हो गया फिनिश, पहले बताइए ये फिनिश हुआ? कुछ लोग लिख रहे हैं, अभी जल्दी से लिखिए, तो एकदम तरीके से अच्छे से लिखिएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने यही सीखा है कि अभी तक जितना भी नंबर हमारे पास है शुरुआत होता है नेचुरल नंबर से, सबके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। अब देखिए अभी आप ही बताइएगा कि सर इसके अंदर इन्वर्स है कि नहीं। हो गया फिनिश? हो गया जी? सब्बीर मिटाएं, लिख लोगे अपने से। अब कुछ टॉपिक अगर मान लो छूट भी गया, हम मिटा दिए, तो आप शाम में हम वीडियो भेजते ही हैं, आप उससे कवर कर लिया कीजिए, ठीक है? तो प्लस पॉइंट होगा वो आपका। कभी छूट गया तो घर से देख लिया कि यहाँ से छूटा था मेरा, यहाँ से छूटा हुआ, यहाँ से लिख लिया। जो रिकॉर्ड करते हैं वीडियो हम उसका फ़ायदा उठाइए। चलिए तो सबसे पहली बात ये है, आते हैं हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर की। बोलिए नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है? नेचुरल नंबर में सर n में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 8 होता है, 9 होता है, ऐसे चलता जाएगा। 100 भी होगा इसके अंदर, 500 भी होगा इसके अंदर, बहुत सारा नंबर होगा। ये भी समुंदर है, इनफाइनाइट है, बहुत सारा नंबर है। सुनिए बताओ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है इसका? बोलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है, क्या है बताइए? बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आ गया 1। अब सुनो, हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। आइडेंटिटी तो इसके अंदर है। अब नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर पकड़ लीजिए, जैसे मैंने पकड़ा 5। 5 में बताओ कौन सा ऐसा नंबर से गुना किया जाए, इसी से निकालना है, बाहर से नहीं लेना है। 5 में कौन से ऐसे नंबर से गुना किया जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5 में कौन से ऐसे नंबर से गुना किया जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, 1 मिल जाए? बोलो तो 1/5 कहाँ है इसके अंदर? यहीं से लेना है, कहीं और से न जाना है, यही घर से निकालना है आपको आदमी। यही घर से कोई ऐसा नंबर बताइए जिसको गुना करें, 8 से गुना करेंगे तो 1 होगा क्या? कभी नहीं होगा। सर 8 से छोटा नंबर लेते हैं, 5 25 हो जाएगा, तो फेल कर गया। 3 ऐसा कोई नंबर ही नहीं है आपके मन में आ रहा है सर 1/5 लिख ना दीजिए, 1/5 लिख ही नहीं सकते, मजबूर है हम लोग, हमको खोजना इसी के अंदर है, इसी के अंदर है। क्या 5 में कोई ऐसा नंबर है जिसको गुना कर दिया जाए तो 1 मिल जाए? नेचुरल नंबर के अंदर से निकालो, यानी कि ऐसा नंबर नहीं। आपके मन में आ रहा सर 1/5 काट देंगे तो 1 मिल जाएगा, तो आप बोलिएगा सर 1/5 तो इसमें है ही नहीं, तो हम लिख ही नहीं सकते। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिसको अगर आप लोग इसमें जैसे 5 में उस नंबर से गुना करने पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, तो बोलेंगे अगर वो नंबर मौजूद नहीं है यहाँ पर तो बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी सीधा सा मतलब ये हुआ, एक ऐसा नंबर जिसमें किसी नंबर से गुना करने के बाद
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए तो ऐसे नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्या बोलेंगे उसको? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब दो नंबर को अगर गुना करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रहा है, मतलब सीधा 1 मिल रहा है, ये समझो। दो नंबर को गुना करेंगे, जैसे 5 को गुना किया 1/5 से, मिल गया 1, तो 1/5 कहलाएगा 5 का क्या? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब 1/5 किसका कहलाएगा बोलो? 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। हम बोलेंगे बताओ 1/5 में किससे गुना किया जाए कि 1 मिल जाए? तो आप बोलिएगा सर 5 से गुना कर दीजिए, कट के आ जाएगा 1। तो दोनों ही दूसरे का क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लेकिन यहाँ पर 1/5 तो मौजूद नहीं है, तो इसलिए बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो है लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर डज नॉट कंटेन या डज नॉट एग्जिस्ट भी लिख सकते, एग्जिस्ट लिखो क्योंकि एग्जिस्ट हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। डज नॉट एग्जिस्ट क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब इसमें कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है जिसको किसी नेचुरल नंबर में गुना करें तो 1 मिल जाए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। चलिए बात करते हैं अगला नंबर की जिसका नाम है होल नंबर। वेरी गुड। देखते हैं कहाँ पर मिलता है हमको। देखो आइडेंटिटी तो इसमें भी है, बोलो यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 0 भी है ना, 7 भी है, 8 भी है। बोलो आइडेंटिटी है इसमें, 1 बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो 1 तो है आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। डिवीजन में पढ़ चुके हैं हम लोग। क्या बताइए, फिर से एक नंबर यहाँ पकड़ते हैं 4 में बताओ इसी से कोई ऐसा नंबर गुना करो कि 1 मिल जाए। बोलो जी साक्षी, ऐसा नंबर है? होल नंबर के सेट में कोई ऐसा नंबर है जिसको 4 में गुना करें तो 1 मिल जाए? आपके मन में आ रहा है सर 4 में 1/4 से गुना करना पड़ेगा, तो 1/4 तो इसमें है ही नहीं, है क्या? होल नंबर 1/4 होता है? नहीं होता है। तो फिर यहाँ भी आपके पास क्या है बोलो? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता। आगे आइए बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर में और सब नंबर है सर, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -5 भी है, -7 भी है, -8 भी है, 8 भी है, 10 भी है, -10 भी है, बहुत सारे नंबर इसमें है। लेकिन मेरा सवाल ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसमें? आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से ना सुने। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी तो है, क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? क्या नेचुरल नंबर के सेट में कोई ऐसा नंबर मौजूद है, सॉरी इंटीजर में, जिसको 3 में गुना करने के बाद 1 मिल जाए? यहाँ देखो है ही नहीं वैसा नंबर। 1/3 आप खोजिएगा सर, 1/3 तो इसमें है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर भी ये नंबर मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम ऐसा नंबर खोज रहे हैं जो इसको 1 बना दे, तो कोई नंबर भर ही नहीं सकते हम इसमें। जैसे कोई नंबर भरेंगे 1 नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। तो यहाँ फिर से लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करता है। अब बारी आती है किसकी? रियल नंबर की। वो नंबर जो हम लोग चाह रहे थे जल्दी जल्दी आना ना जी। देखिए आ गया है सेट ऑफ रियल नंबर। किससे क्या क्या होगा इसमें? 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, -1/2 होगा, -3 होगा, -1/3 होगा, 4 होगा, 1/4 होगा, -1/4 होगा, -5 होगा, -1/5 होगा, बटे में होगा, अटे में होगा, सब कुछ होगा इसमें, सब कुछ होगा इसमें। क्या नहीं है इसके अंदर? सब कुछ। खाली आयोटा छोड़ दो, है ना, आयोटा खाली छोड़ दो। हाँ आयोटा की बात तो अभी हम लोग करेंगे ही स्पेशल, खाली आयोटा छोड़ दीजिए, बाकी सब मौजूद है इसके अंदर, बाकी सब मौजूद है। क्या जी रेहान? अब आ गई बारी किसकी? रियल नंबर की। तो बताइए रियल नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो है, रियल नंबर में तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ही जी, 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ये तो ठीक है। हमको चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बताइए अगर मैंने लिखा यहाँ पर 5, क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, या चलो मैंने लिख दिया 4, तो 4 के साथ कोई ऐसा नंबर इसके अंदर है कि 4 में गुना करेंगे तो 1 मिल जाए? यस सर, इसके अंदर वो नंबर मौजूद है, इस घर में वो आदमी ज़रूर मौजूद है, 1/4। अरे रियल नंबर तो 1/4 होगा ही ना। जवाब कितना मिलेगा? 1, यानी कि ये कट के कितना मिला? 1। तो यानी कि 1/4 कहलाएगा 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और 4 कहलाएगा 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे हम बोलेंगे 1/5, बोलो 1/5 में किस चीज़ से गुना करें कि 1 मिल जाए?
5 से, तो 1/5 भी रियल नंबर है, अब 5 भी क्या है बोलो, रियल नंबर है। गुना करेंगे सर 1 मिल जाएगा। तो यस, यहाँ पर हर नंबर का एक उल्टा नंबर मौजूद है जिसको गुना करने पर कितना मिल रहा है बोलो, 1 मिल रहा है। तो वो जो उल्टा नंबर है वही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, यहाँ तक लिख लिए सब लोग। यानी ये 3 नंबर ऐसा था, नेचुरल नंबर और होल नंबर, इंटीजर, सब में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है, 1 1 मौजूद है, लेकिन किसी में भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद नहीं है। इन्वर्स किसी में नहीं है, उस नंबर का उल्टा मौजूद नहीं है जो उसको 1 बना दे, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे। एक इकलौता भी मिला हम लोग को रियल नंबर जिसके अंदर हर नंबर का उल्टा भी मौजूद होता है। उस घर के अंदर हर आदमी का उल्टा भी है, 1 है तो 1 का उल्टा है, 2 है तो 2 का उल्टा है, 3 है तो 3 का उल्टा है। सीधा आपको याद रखना है 2 ऐसा नंबर जिसको गुना करने के बाद क्या मिल जाए आपको, 1 मिल जाए। तो पहला नंबर दूसरे नंबर का क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बस इतना से याद रखिएगा, 1 मिल जाए। चलो यहाँ ध्यान दीजिए, स्टॉप राइटिंग, यहाँ ध्यान दीजिए। देखो मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कायनात यहाँ ध्यान दो। ए अगर रियल नंबर में है तो बताइए तो क्या हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, देन 1/a भी रियल नंबर में होगा कि नहीं होगा। अरे अगर 4 रियल नंबर में है तो क्या 1/4 रियल ना होगा। अगर 10 रियल नंबर में तो क्या 1/10 रियल नहीं होगा। अगर 5 रियल नंबर में है तो 1/5 रियल नहीं होगा। अगर मान लो ये 1/5 ही है तो ये क्या होगा, 1/5 यानी कि 5, यानी कि अगर ये 1/5 बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो 5 भी तो रियल नंबर में होगा। सिर्फ ए अगर 0 को छोड़ दिया जो एक्सेप्ट 0 को छोड़ दिया, अगर बोलेंगे 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये 1/0 बन जाएगा। 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। खाली 0 अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे नंबर का क्या मौजूद है बोलो, उल्टा मौजूद है। तो देन वी हैव, देखो वी हैव, अगर ये दोनों नंबर मौजूद है, a इंटू 1/a बराबर 1/a इंटू a, दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, 1 मिल रहा, वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो हम लोग क्या कहेंगे, 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a, और जस्ट इसका उल्टा बोलेंगे a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/a। दोनों ही एक दूसरे का उल्टा है। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4 है, और 1/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4 हो जाएगा। बस गुना करने पर आपको 1 मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल करता है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए उसको लिख लीजिए और आ जाइए यहाँ पर अपन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। हाँ जी, थ्योरी लिखना है, उसमें रियल नंबर के नीचे एकदम उस थ्योरी को लिखना ज़रूरी है, क्योंकि रियल नंबर में एक नंबर न है, इसलिए हम बोले कि ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए का मतलब ये जिसमें कोई भी नंबर आप पकड़, रैंडम से कोई भी नंबर उठा लिए, लाखों करोड़ों नंबर है। क्या हुआ, जल्दी लिखो। आइए अब बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो अपना मेन नंबर है। बोलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या क्या होता है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ बना रहे हैं, देखिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज Z। उधर हो गया सब लोगों का। चलिए आ जाइए इस नंबर पर जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बोलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या 5 प्लस में 3 आयोटा है, क्या 0 प्लस में 0 आयोटा है, आयोटा -2 है, 1 है, 5 है, 4 है, 3 माइनस में कुछ भी, सारा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मौजूद है। आयोटा का फॉर्म, रियल, इमेजिनरी सब कुछ है। -3 प्लस में 4 आयोटा, सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है। क्या 1/3 प्लस में 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। a+ib के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो मैंने मान लिया लेट z बराबर z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर c। तो देन अब मेरा सवाल ये है कि अगर 5 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो 1/5 + 3 आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 1/5 + 3 आयोटा भी होगा। तो देन 1/z ऑल्सो बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो डैट या सच डैट, इस तरह से है कि z इंटू 1/z, 1/z इंटू z, दोनों ही कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, 1 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो इसके अंदर मौजूद होता है ना, होता है ना मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में 0 आयोटा। तो 1/z को क्या बोलेंगे, 1/z इज कॉल्ड
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, और z को क्या बोलेंगे, z इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/z। दोनों एक दूसरे का उल्टा कहलाएगा और क्या। जैसा रियल नंबर में मौजूद है कॉम्प्लेक्स नंबर में हर नंबर का उल्टा मौजूद है, तो इसमें हमको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़ा, क्या आप उसको समझ चुके थे अच्छे से। चलिए, कभी कभी पूछता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला निकालिए। तो इसका फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, अभी भी हम हल्का सा इसको डिस्कस कर देते हैं। जो लोगों का क्लास छूटा हुआ है या जो लोग कंप्लीट कर लिए हैं उनको थोड़ा याद आ जाएगा, हाँ सर ऐसा फॉर्मूला आप निकाले थे किसी क्लास में। नाम सुना सा लग रहा है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सवाल ऐसा बनाए हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ना सुना सा लग रहा है, z पर पावर -1 उसी को ना बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z। निकालना चाह रहे हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसमें तो कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, जैसे बोलेंगे 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या बोलिएगा 1/4, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/5, 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा बोलो 7 हो जाएगा, -4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा बोलो 1/-4 है ना, या ऐसे बोल सकते हैं -1/4, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कट गया सर। मैंने पूछा बताओ -1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना होगा -3 होगा। 1 लाना हमको है, तो 1 लाने के लिए सर माइनस भी लाना होगा, माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट के 1 आ गया। तो ये तो कुछ दिक्कत नहीं, इसमें फॉर्मूला कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, फॉर्मूला की ज़रूरत है यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो देखो अगर हम आपसे मान लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं हम फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सुनिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्ल इन्वर्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर a + i/b, तो देन 1/z ही तो कहलाएगा मल्टीप्ल इन्वर्स ना कहलाएगा। 1/z का मतलब क्या 1/a + i/b, उसी से गुना करना होगा। अरे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + में 3 i है, तो इसका मल्टीप्ल इन्वर्स क्या होगा 1/4 + 3 i, तब ना कट के आ जाएगा 1, कट के कितना आएगा ये 1। अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में a + i/b के फॉर्म में बदलना होता है, तो देखो बदलना सिखाते हैं। देखिए z अपने पास कितना है, तो बताओ तो इसका z बार कितना होगा, कोई आदमी बोलिए। z बार हो जाएगा a माइनस में i/b, एंड एक और बात की जरूरत पड़ेगी हमको मॉड z की। मॉड z कितना होगा बोलिए a² + b², जानते हैं ना ये सब तो एकदम बच्चा वाला काम है। देन तब हमारे पास अगर आपसे ये कहेगा z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 1/z इज़ कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब सवाल ये है कि सर 1/z को कैसे निकालें। तो सुनो, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो, बचपन में पढ़े आप, a पर पावर -1 बराबर 1/a होता है ना, होता है। और अगर कहीं पर लिखा हुआ 1/a, तो 1/a को लिख सकते हैं a पर पावर -1। तो देखो, तो ये जो 1/z है इसको लिख सकते हैं z पर पावर -1, मतलब असल में यही निकालना चाह रहे हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो z पर पावर -1 का मतलब होता है 1/z। चलो 1/z ही निकालना है, z का मान बोलिए, a + i/b। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसा। देखो तो ऊपर क्या हो गया a माइनस में i/b, और नीचे गुना होके होगा, याद करो ये वाला फॉर्मूला बताए थे आपको, a + i/b, a माइनस i/b क्या होता है बोलो राजनंदनी, a² + b², या ऐसा भी लिख सकते हैं a² माइनस i/b का होल स्क्वायर, फिर फाइनली प्लस ही आएगा, लिख दें डायरेक्ट लिख दें a² + b² आ जाएगा ये चीज़। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो क्या ये जो नंबर लिखा हुआ है a माइनस में i/b, इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, a² + b² का होल स्क्वायर, रूट लगा के कहीं पर लिखा हुआ है 3 ना, लिख सकते हैं इसको √3 का होल स्क्वायर। तो उसी तरह से हम इसमें रूट लगा दिए और उसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। अब ज़रा ऊपर वाला नंबर देखिएगा, ये नंबर क्या है, इस नंबर का कंजुगेट है, तो ऊपर लिख दिया कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे जो नंबर लिखा वो क्या है, देखिए इस नंबर का मॉडुलस है, तो मॉड ऑफ z अंदर में है, अब बाहर क्या है उसका स्क्वायर। तो अगर किसी नंबर का हमको ये निकालना होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो हमको चाहिए उस नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और उसके मॉडुलस का इसको, जो आप निकालना जानते हैं। तो एक लाइन में आप उसका निकाल दीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे देखो अगर कोई आदमी आपसे बोले कि बताइए z हमारे पास लिखा हुआ है 3 + में 4i/, बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। मतलब क्या कह रहा है, इसमें कौन से ऐसे नंबर से गुना करें कि क्या मिल जाए हमको
1 मिल जाए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ही ना हुआ 1 मिलना चाहिए। तो देन हम बोलेंगे सर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है माइनस में 1 कितना होता है z बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z का स्क्वायर। बोलो z बार कितना होगा, जल्दी बोलिए इसका। z बार हो जाएगा सर 3 माइनस में 4 आयोटा, नीचे बताओ रूट अंडर मॉड ऑफ z होता है रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर बस और कुछ नहीं। बोलो इसका कितना हो गया 3 माइनस में 4 आयोटा, नीचे कितना हो गया बोलिए 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 16, इस पर पावर में 2 है। तो 3 माइनस में 4 आयोटा, नीचे कितना हो गया 16 9 25, अब 25 का वर्गमूल है इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बोलो सीधा 25 बाहर। यानी कि आप बोलिएगा सर 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया बोलो 25। ये हो गया 3/25 अब माइनस आयोटा 4 आयोटा, चलो ऐसे लिख दो 4 आयोटा बटे 25। क्या ये देखो तो निकल गया एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला वो नंबर है जिसको जब इससे गुना कीजिएगा ना तो 1 मिल जाएगा। करके दिखाएं ज़रा सा टेस्ट। देखो ये हमारे पास हम क्या कह रहे हैं, ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये वाला इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ज़रा सा इस नंबर को गुना करो तो जी यहीं पर गुना कर लें क्या, यहीं पर करते हैं। देखो इस नंबर को यानी कि 3 प्लस में 4 आयोटा को जब गुना करेंगे किससे 3/25 और माइनस में 4 आयोटा बटे 25 से गुना करेंगे तो 1 मिलना चाहिए हमको, 1 मिलना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं 1 मिल रहा है एकदम 1 मिलेगा हर हाल में। चलो गुना कर दो इसको, इससे गुना करेंगे 3 तिया 9 9/25, इसको इससे गुना करेंगे 4 तिया 12 माइनस 12 आयोटा बटे 25, इसको इससे गुना कीजिए प्लस 12 आयोटा बटे 25, इसको इससे गुना कीजिए माइनस में 4 चौके 16 आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर और नीचे 25 हो जाएगा। देखो तो क्या ये दोनों कट जाएगा, देखो तो 9/25 और यहाँ कितना आ रहा है आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 16/25। एलसीएम ले लीजिए इसका 25 ऊपर 9 प्लस 16 9 कितना होता है बोलिए 25 25/25 कट के कितना गया देखिए 1। मैंने इसका और इसका गुना कितना आया 1, तो इसका मतलब ये जो नंबर अगर z है तो ये कौन सा नंबर है 1/z, यानी उसका एकदम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो। तो निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग सीख चुके हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पर अप्लाई मारिए आंसर निकलेगा। चलिए लिखिए तो इसको, ये वाला बना लिए थे आप लोग, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डब्बा वगैरह लिखे थे ना बनाए थे। अच्छा चलिए इसको लिख लीजिए, फिर से हम बना देते हैं। इसको हम मिटा दिए, इसका कुछ काम ही नहीं हुआ। यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 5 था, 3 प्लस में 4 आयोटा था, 1/3 1/5 प्लस में 3 आयोटा था, 5 प्लस में थे, कोई बहुत सारा नंबर था यहाँ पर, जो चाहें आप अपने मन से लिख सकते हैं। चलो जी कंप्लीट कीजिए इसको, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। नंबरिंग हम कर देते हैं, यहाँ से शुरुआत किए थे जी एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये पहले का टॉपिक था। आइडेंटिटी इसको ना लिख लीजिएगा, इसको पहले लिखिएगा, ये 1 नंबर, उसके बाद यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। फार्मूला स्टार्ट किए थे ना, पहले फार्मूला बता रहे थे, 7 के बाद यहाँ एग्जाम्पल आ गया था, एग्जाम्पल 8 नंबर स्टेप में, 9 नंबर 10 नंबर 11, ये निकला मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकल गया। चेक करके हम लोग देखे थे, यहाँ पर ये चेक हुआ है, यहाँ पर हम लोग चेक किए कि क्या ये सही है कि नहीं है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक्चुअल में से बिल्कुल 1 ये आ रहा है। चलो जल्दी से फिनिश करो। तो जैसे और सब नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। कितना नंबर 6 है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं बंटन बांट का नियम। डिस्ट्रीब्यूट से हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे हो ना बांटिए, हाँ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बच्चे लोगों में, मतलब चॉकलेट सब में बांटिए। तो यहाँ भी अभी कॉम्प्लेक्स नंबर बटेगा, तो वो कैसे बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इधर हो गया सब लोगों का, इस तरफ इधर मिटाएं, राशिद इधर मिट गया, इधर हो गया है, जल्दी फिनिश करो। ये नियम एकदम आसान है, आप बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये लॉ लगता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इस लॉ को फॉलो करता है। बस यही सब हम लोग देखेंगे इसमें। हो गया फिनिश। ये निकल गया अपना कितना z पर पावर -1, इसको बोलते हैं z इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और यहाँ पर हम लोगों ने एक चेक किया दोनों को गुना करने के बाद। मिटाएं इसको, चलिए कितने लोगों को ये पता है कि अगर हमारे पास यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ पर y और z लिखा हुआ है,
तो नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, x गुना होता है y से और x गुना होता है z से। क्या आपको ये नहीं पता है? सब तो बचपन से करते हैं, इसी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी का नाम क्या है? जैसे बोलेंगे हम आपसे 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 5 + x लिखा हुआ है, बोलो जी 3 किससे गुना होगा? तो सर 3 इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, 3 गुना 5, ये हो जाएगा 3 किसके साथ? x के साथ। इसी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 3 × x हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, बट जाना। तो बोलिए अगर हमारे पास 3 तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट, चूँकि यहाँ पर कम से कम 3 नंबर चाहिए, लेट z1 z2 एंड z3 बी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो बताओ तो क्या ऐसा होगा? z1 और z2 और z3 ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या इसको अगर इससे गुना करेंगे तो कितना होगा? z1 × z2 और प्लस कितना होगा बोलो? z1 × z3। ऐसा होगा क्या? ये कहते हैं आगे से प्री मल्टीप्लिकेशन करना, आगे से गुना करना। अब मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ z1 और z3, अब मल्टीप्लाई इधर लिखा हुआ z1, तो बोलो तो कैसे गुना होगा? ये इससे गुना होगा। ये क्या होगा बताओ? z2 × z1 और ये होगा z3 × z1। क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा? बोली तो। अरे ये मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता, आगे लिखो पीछे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों चीज़ सेम है, ये दोनों चीज़ सेम है, तो दोनों आपस में क्या होगा बोलो? बराबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यही कहता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों को अलग अलग हम लोग मल्टीप्लाई करके बांट सकते हैं ना। एसोसिएटिव लॉ में अलग चीज़, 3 नंबर पकड़ते हैं आगे पीछे, पहले तो 2 नंबर को गुना करते हैं, फिर तीसरे को उसमें गुना ही करते हैं। यहाँ पर देखो गुना के साथ साथ जोड़ भी है बीच में, है ना, थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, हल्का सा तुम ठीक कनेक्ट कर पाई। यानी कि z1 × z2 और प्लस में z3, ये किसके बराबर होगा बोलिए? ये बराबर होगा z2 z3 और इधर से हो जाएगा z1, दोनों ही आपस में बराबर होगा। तो इसी के साथ ये वाला जो एक पजल टाइप का सेक्शन था, थ्योरी टाइप का पार्ट, हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है जी। इसका नाम था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। 2 प्रॉपर्टी हम लोग, काफ़ी पजल टॉपिक था, आप लोग इसको झेल लिए हैं। मतलब सबसे ख़तरनाक टॉपिक माना जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का तो यही था, है ना। तो इसमें आप लोग काफ़ी इंटरेस्ट भी आपको लगा है, कुछ लोगों को मज़ा भी आया पढ़ने में। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज यहीं पर स्टॉप करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। और कल हम लोग सीखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सुनिए, पोलर फॉर्म के लिए एक मिनट पोलर फॉर्म के लिए आप लोग तो मेहनत करके आइएगा। ट्रिगोनोमेट्री याद है आप लोगों को? बोलो, यहाँ पर पोलर फॉर्म का दूसरा नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। सुनो, ट्रिगोनोमेट्री में कितने लोगों को ये याद है? साइन थीटा बराबर होता है p/h, बोलो। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, जल्दी बोलिए। टेन थीटा बराबर होता है p/b, सब यूज़ होगा p/b, है ना। इतना तो 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ पर 11 का यूज़ होगा, हल्का सा हम आपको बता देंगे, चूँकि ट्रिगोनोमेट्री आपको नहीं पढ़ा है तो हम आपको थोड़ा सा बता देंगे काम चलाने के लिए। जब पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री डिटेल में पढ़ लेंगे। इसका उल्टा भी होता है, बोलो एक ठो कॉसेक थीटा बराबर h/b। यहाँ बताओ सेक थीटा h/b, कॉट थीटा b/p। ज़्यादातर हम लोग को ज़रूरत इसी की पड़ेगी, इस 3 की, 1, 2 और 3। और दूसरी बात, टेबल आपको याद होना चाहिए, घर पर जाके काम कीजिएगा। टेबल जो मान था ना यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री का, कहाँ से था बोलिए? 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60, उसके बाद कम से कम 90 तक अभी आपको याद होना चाहिए। जब 11 में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो 180, 360, 90, है ना, 180, 360, 270, 500, 1000, 1500 सब डिग्री निकालेंगे, तो वो सब 11 में पढ़ेंगे। अभी 11 के ट्रिगोनोमेट्री में यहाँ थीटा, यहाँ फंक्शन होता है, साइन का याद करना है, कॉस का याद करना है, टेन का, बस। साइन याद कीजिएगा तो कॉस उसका उल्टा रिवर्स मार दीजिएगा, साइन कॉस को भाग दिया, टेन निकल जाएगा। याद है कितने लोगों को ईमान याद है? बोलो कितना होता है यहाँ पर, बोलो जल्दी से, यहाँ बोलो, यहाँ बोलिए, यहाँ बताओ। वेरी गुड, लगभग लोगों को याद है 1। इसी को उल्टा मार दो, 1 √3/2, ये पीछे में पड़ जाएगा। ये 5 आदमी है, 5 आदमी ऐसे घुमा तो 20 आदमी वाला पीछे में रह गया, ये 1/2, ये आ गया 0। इसको जब इससे भाग लगाते हैं तो 0/1, 0/, साइन 0/cos 0, तो ये 0/1 है, नीचे 0 जाता तब अनडिफाइंड होता है ना। ये होगा 0, यहाँ बोलो, ये कटेगा 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, ये बताओ, सारा कट जाएगा, ये बताओ √3, ये बताइए, यहाँ पर अनडिफाइंड होता है। बस इतना सा याद कर लीजिएगा, जिसको नहीं भी याद वो लिख लीजिएगा, इसको वो लिख के जाइएगा, जिसको याद है वो चले जाइएगा। कॉपी में है, घर से देख लीजिएगा, 10th वाला किताब निकालिएगा, सब मिल जाएगा आपको। कल इन सब चीज़ की हमको थोड़ा सा जरूरत पड़ेगी। चलो तुम लोग लिखे जाओगे।
इसको लिखोगे तुम भी, रेहान, राशिद। आज कौन एब्सेंट हो गया है? अदहान, अदहान एब्सेंट आज। इसको आप लोग लिख लीजिए। कर लिए, फिनिश किए? इधर फिनिश करो इसको, जल्दी से फिनिश करो।